हेलो गाइज। तो हम लोग इस चैप्टर में हार्मोन्स एंड एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे, जो बीपीएससी और किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ग्लैंड्स के बारे में। तो ग्लैंड 3 टाइप के होते हैं, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और मिक्स। ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? ये डक्टलेस होता है, मतलब इसमें पाइप नहीं होता है, विदाउट पाइप यहाँ से जो हार्मोन जाता है वो मिक्स होता है। ठीक है। डायरेक्टली ब्लड में, देखिए यहाँ पर लिखा भी है, डायरेक्टली ब्लड में हार्मोन मिक्स करता है। ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पाराथायराइड, थाइमस, एड्रीनल, हाइपोथैलेमस। एक्सोक्राइन में क्या होता है? डक्टेड ग्लैंड होता है, मतलब पाइप की तरह एक स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू एंजाइम रिलीज होता है। ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? लैक्रिमल और स्वेट ग्लैंड और सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है। और जो लैक्रिमल होता है, ये इसी कारण टीयर प्रोड्यूस होता है, टीयर होता है। और टीयर में लाइसोजाइम होता है। लाइसोजाइम एक एंटीबैक्टीरियल होता है। ठीक है। लैक्रिमल के कारण टीयर उत्पन्न होता है, आंसू, और आंसू लाइसोजाइम होता है। आंसू में लाइसोजाइम होता है जो कि एंटीबैक्टीरियल होता है। फिर उसके बाद मिक्स होता है। मिक्स ग्लैंड वो होता है जिससे हार्मोन और एंजाइम दोनों रिलीज होता है, जैसे कि पैनक्रियाज होता है, टेस्टिस होता है और ओवरी होता है। ठीक है। ठीक है। जो ब्रेन होता है, ब्रेन में कोई भी पेन रिसेप्टर नहीं होता है। मतलब पेन रिसेप्टर का मतलब ये हो गया कि अगर हम लोग ब्रेन के इंटरनल पार्ट में अगर कोई, मान लीजिए कोई सुई से या फिर कोई भी चीज़ से अगर हम डिस्टर्ब करते हैं तो उसमें पेन नहीं आएगा, उसमें पेन रिसेप्टर होता ही नहीं है। ठीक है, ब्रेन में। फिर हाइपोथैलेमस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हाइपोथैलेमस के कारण ही प्यास लगता है, थ्रस्ट आता है। ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। हाइपोथैलेमस कहाँ पर पाया जाता है? ब्रेन में होता है। ठीक है। क्योंकि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट 9.8.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। तो हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन में होता है और ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल भी करता है। ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड भी हाइपोथैलेमस के जैसे ब्रेन में ही होता है। फिर ये कंट्रोल करता है हंगर को, थ्रस्ट को और बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। ये सेंटर फॉर लव, हेट, एंगर और इमोशनल रिएक्शन होता है। डोपामाइन हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। सेरोटोनिन रेरोटोनाइन किससे रिलीज होता है? यहाँ से, हाइपोथैलेमस से। फिर नोरेपाइनफ्रिन कहाँ से रिलीज होता है? हाइपोथैलेमस से। तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डोपामिन रिलीज होता है यहीं से। ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, हंगर और बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें। फिर इमोशनल रिएक्शन होता है, यहाँ पर इमोशनल रिएक्शन होता है। ठीक है। इमोशनल रिएक्शन कहाँ पर होता है? हाइपोथैलेमस में। ठीक है। बट इमोशन को कंट्रोल कौन करता है? सेरिब्रम करता है। देखिए यहाँ पर रिएक्शन होता है, ठीक है, लेकिन इमोशन को कंट्रोल कौन करता है? सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। ठीक है। हाइपोथैलेमस को क्या बोला जाता है? मास्टर ग्लैंड। फिर उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ते हैं। ये ब्रेन में होता है। ये सबसे स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन है। ठीक है। इसका वजन 0.5 ग्राम है। इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं।
इसका कुछ एंजाइम्स होता है जो हार्मोन होता है, उसका नेम है STH और GH, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। और इसको बोला जाता है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। और इसके कारण डिजीज कौन होता है, गिगान्टिज्म, ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाता है, और ड्वार्फिज्म भी इसी के कारण होता है, जहाँ पर ग्रोथ हार्मोन बहुत कम रिलीज होता है। मतलब अगर ये ज़्यादा रिलीज हो गया तो क्या आ जाएगा, गिगान्टिज्म, और कम रिलीज हुआ तो ड्वार्फिज्म आ जाता है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीटोसिन हार्मोन इसी से रिलीज होता है। इसको बर्थ हार्मोन भी बोला जाता है, और मिल्क इंजेक्शन हार्मोन भी बोला जाता है। ये इसी के कारण लेबर पेन होता है वुमेन में, ठीक है। और इसी के कारण मिल्क जो आता है वुमेन को, मतलब जब बच्चा डिलीवर करने के बाद, इसी के कारण आता है मिल्क, ठीक है। आफ्टर डिलीवरी इट टेक्स पार्ट इन मिल्क इंजेक्शन, ठीक है। जो हाइपोथैलेमस है और पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ऑक्सीटोसिन रिलीज करने के लिए, ठीक है। कहाँ पर, यूटेरस में पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन को कहाँ पर रिलीज करता है, यूट्रस में, ठीक है। और ये यूट्रस के वाल से चिपक कर उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट करता है, और कॉन्ट्रैक्ट करने के कारण क्या होता है, लेबर पेन आता है। जो महिलाओं के यूट्रस में पेन होता है उसको लेबर पेन बोलते हैं। और किसके कारण होता है, ऑक्सीटोसिन के कारण। जनरली कब ये होता है, मतलब जब प्रेगनेंसी के टाइम ये होता है, ठीक है। तो जो ऑक्सीटोसिन जो होता है ये ज़्यादा फीमेल में मिलता है एज कम्पेयर टू मेल, ठीक है। यहाँ पर देखिए TSH जो होता है रेगुलेट थायराइड टू सिक्रेट थायरॉक्सिन। ये जो TSH है इसका एक और हार्मोन है जो TSH कहलाता है। ये क्या करता है, TSH और T से थायराइड, इसको थायराइड ग्लैंड को रेगुलेट करता है टू सिक्रेट थायरॉक्सिन, ठीक है। उसके बाद LTH हो गया, इसको बोलते हैं लैक्टोट्रोपिक हार्मोन और लैक्टोजेनिक, ठीक है। ये मिल्क प्रोडक्शन में भाग लेता है, लैक्टोट्रोपिक, ठीक है। उसके बाद ADH होता है, एंटी डायरेटिक इसको बोलते हैं। और एक होता है ACTH, इसको एड्रीनोकोर्टिको बोलते हैं, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक, ठीक है। जैसे कि एंटी डायरेटिक होता है, तो डायरेटिक का मतलब क्या होता है, डायरेटिक का मतलब होता है कि यूरिन का प्रोडक्शन मतलब डायरेटिक के कारण यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, ठीक है। और डायरेटिक का एग्जांपल क्या है, टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, अल्कोहल हो गया, ठीक है। उसके बाद एंटी डायरेटिक क्या होता है, एंटी डायरेटिक यूरिन का प्रोडक्शन को कम कर देता है, ठीक है। तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि ADH कम होता है तो यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, और इसी कारण क्या वो हो जाता है, डायबिटीज इंसिपिडस, ये एक रोग होता है। ये ADH के कम होने के कारण होता है। ADH कम होता है तो क्या होता है, यूरिन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसको डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। इस केस में क्या इसका सिम्टम होता है, एक्सट्रीम थ्रस्ट आता है, एक्सेसिव यूरिन आता है, और कलरलेस यूरिन होता है, ठीक है। ये फैक्ट है। एक फेरोमोनास एक इंसेक्ट है, ये कहीं का PYQ होगा, तो हम कहीं क्या किए हैं ना कि कहीं यहाँ पर जैसे कि PYQ घटना चक्र से सोल्व करते टाइम
मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। एक मतलब रिवाइज करते टाइम एक दो बार देख लेंगे तो कुछ ना कुछ तो याद रहेगा ही। तो फेरोमोन्स क्या होता है? इंसेक्ट होता है। फिर इसका और भी हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि ACTH हो गया, LH हो गया, TSH हो गया, FSH हो गया, MSH हो गया। अब आते हैं पीनियल ग्लैंड के बारे में। ये भी ब्रेन में होता है। ये थर्ड आई ऑफ बॉडी इसको बोलते हैं। हार्मोन मेलाटोनिन रिलीज करता है। ये डार्क में ज़्यादा रिलीज होता है, मतलब जहाँ डार्कनेस रहेगा वहाँ पर मोर प्रोडक्शन होगा इसका। ये क्या करता है? ये पीनियल ग्लैंड बायोलॉजिकल क्लॉक को कंट्रोल करता है। उसके बाद थायराइड ग्लैंड हो गया, ये नेक और थ्रोट में होता है। ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन है, ये याद कर लीजिएगा क्योंकि पूछता है क्वेश्चन। ये थायरॉक्सिन रिलीज करता है। इसका फंक्शन क्या है? टेक्स पार्ट इन ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड प्रोटीन, ठीक है, एंड कार्बोहाइड्रेट। तो ऑक्सीडेशन फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीडेशन में भाग लेता है। और ये टेक्स पार्ट इन मेटामॉर्फोसिस ऑफ टैडपोल लार्वा। ये क्या किस में करता है? ये टेक पार्ट इन मेटामॉर्फोसिस ऑफ टैडपोल लार्वा। मतलब टैडपोल लार्वा मतलब आई थिंक जो फ्रॉग होता है ना, उसका बच्चा जो होता है उसको मेटामॉर्फोसिस करने के लिए इसका थायराइड, यही मतलब जो टैडपोल लार्वा का जो मेटामॉर्फोसिस होता है ना, उसी में ये पार्ट लेता है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद आयोडीन क्या होता है? नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन, मतलब थायरॉक्सिन को बनाने के लिए आयोडीन का नीड होता है। अगर आयोडीन का मात्रा कम हो जाए बॉडी में तो ग्वाइटेरे रोग होता है, ठीक है, घेंघा जिसको बोलते हैं। उसके बाद पाराथायराइड ये क्या होता है? ये जो थायराइड ग्लैंड होता है उसके ऊपर होता है, ठीक है। ये इसका हार्मोन क्या होता है? पाराथोर्मोन। इसका हार्मोन का नाम क्या है? पाराथोर्मोन। इसका फंक्शन क्या है? कंट्रोल द कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल इन बॉडी ब्लड। ये क्या करता है? कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल ब्लड में कंट्रोल करता है, ठीक है। फिर उसके बाद थाइमस होता है। ये कहाँ पर होता है? ये बिल्लो नेक होता है और अपर पार्ट ऑफ चेस्ट होता है थाइमस। और इसका साइज जो होता है डिक्रीज होता है एज बढ़ने के साथ, ठीक है। इसका हार्मोन थाइमोसिन होता है। इसका हार्मोन कौन सा होता है? थाइमोसिन। और ये बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है, थाइमस, ठीक है। उसके बाद एड्रीनल कहाँ पर होता है? किडनी के ऊपर होता है। इसको इमरजेंसी ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। इसको 3F और 4S ग्लैंड भी बोला जाता है। 3F क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये फ्लाइट, फाइट और फियर में रिलीज होता है। कौन सा? एड्रीनल हार्मोन रिलीज करता है 3F में और 4S में। और ये शुगर, सॉल्ट, सेक्स, स्ट्रेस, ठीक है, इस केस में भी ये हार्मोन रिलीज करता है। तो इसका एक इम्पोर्टेंट एंजाइम है जिसे एड्रेनालाइन बोलते हैं। इसका दूसरा नाम इपिनेफ्राइन है, ठीक है। इसको इमरजेंसी हार्मोन भी बोला जाता है। इमरजेंसी कंडीशन में ये रिलीज होता है एड्रेनाइन, ठीक है। उसके बाद होता है नॉर एड्रेनालाइन, ओके। इसका फंक्शन क्या होता है? मेंटेन नॉर्मल कंडीशन ऑफ बॉडी, ठीक है। ओवरी में क्या फाउंड होता है? कॉर्पस ल्यूटियम सेल, ठीक है। ये एक मतलब फैक्ट है, आपको याद, मतलब वन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए कि डायरेक्टली अगर क्वेश्चन आ जाता है तो हम लोग टिक मार सके। तो ओवरी में क्या फाउंड होता है? कॉर्पस ल्यूटेनम सेल। अब देखिए मिक्स में पैनक्रिया देखते हैं। तो पैनक्रिया एक मिक्स है और ये कहाँ होता है? बिलो स्टोमक, ठीक है। और ये इंडोक्राइन में हार्मोन रिलीज करता है। इंडोक्राइन को हम लोग
आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस भी बोलते हैं, पूछता भी है कि आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस किसका पार्ट है, तो पैनक्रिया का। ये 2 हार्मोन को रिलीज करता है, मतलब ये जो हार्मोन रिलीज करता है इसका 2 पार्ट होता है, एक अल्फा सेल और एक बीटा सेल। तो अल्फा सेल से क्या रिलीज होता है, ग्लूकागोन, ठीक है, और बीटा सेल से क्या रिलीज होता है, इंसुलिन। हाँ, इंसुलिन एक क्या है, प्रोटीन होता है, ठीक है। इंसुलिन क्या होता है, प्रोटीन होता है, पेप्टाइड या प्रोटीन बोलिए, और उसमें इंसुलिन में क्या पाया जाता है, जीन पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद पैनक्रिया में आते हैं, जो कि एज ए एक्सोक्राइन वर्क करता है। तो एक्सोक्राइन में क्या करता है, एंजाइम रिलीज करता है। इसमें इंडोक्राइन में हार्मोन रिलीज करता है, एक्सोक्राइन में एंजाइम में क्या क्या रिलीज करता है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, ठीक है। लेडिक सेल कहाँ पाया जाता है, एंड्रोजन में लेडिक सेल पाया जाता है, और एंड्रोजन के कारण ही मेल कैरेक्टर आता है, ठीक है। इंसुलिन क्या करता है, ये ग्लूकोज को ग्लूकोजेन में कन्वर्ट कर देता है, और अगर मान लीजिए एक्सेस ग्लूकोज आप कंज्यूम करते हैं तो ग्लूकोजेन के रूप में लीवर में स्टोर हो जाता है, ठीक है। और अगर इंसुलिन का प्रोडक्शन घटता है तो क्या होता है, ब्लड शुगर हाइक करेगा, और ब्लड शुगर हाइक करता है तो कौन सा रोग होता है, डायबिटीज़ मेलिटस। और हम लोग एक और देखे थे, डायबिटीज़ इंसिपिडस, ठीक है। तो ये जो इंसुलिन के कारण होता है डायबिटीज़ मेलिटस होता है, यहाँ पर एन है, यहाँ पर एम है, ऐसे याद कर सकते हैं। तो ब्लड शुगर जो बढ़ जाता है उसको क्या बोलते हैं, हाइपरग्लाइसेमिया। तो इसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंथेटिक जो इंसुलिन होता है उसको इंजेक्ट करते हैं बॉडी में, जिसे होमुलीन बोला जाता है, ठीक है। और होमुलीन कौन बनाया था, एल्ली लिली कोई साइंटिस्ट हैं, वही बनाए थे। ठीक है, एल्ली लिली मेड, ठीक है। और मेलाटोनिन जो होता है स्लीप रेगुलेशन करता है, मेलाटोनिन क्या करता है, स्लीप रेगुलेशन में हेल्प करता है। तो इंसुलिन का खोज कौन किए थे, चार्ल्स एच बेस्ट और एफ.जी. बैंटिंग। बेस्ट बैंटिंग कौन खोज किए थे, इंसुलिन का। उसके बाद क्या होता है कि ग्लूकागोन जो स्टोर रहता है लीवर में, अगर मान लीजिए आप बहुत दिन तक खाना नहीं खाते हैं तो वही क्या ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और आपके बॉडी का रेस्पिरेशन और मेटाबॉलिज्म के लिए यहीं से ये खर्च होता है, ठीक है। जो सिक्रेटिन है यही पैनक्रिया को स्टिमुलेट करता है, जो डाइजेस्टिव जूस होता है, जो कि ट्रिप्सिन पेप्सिन ये सब होता है ना, इसको स्टिमुलस मतलब प्रोडक्शन करने के लिए ये सिक्रेटिन स्टिमुलेट करता है पैनक्रिया को। तो पैनक्रिया को स्टिमुलेट करता है सिक्रेटिन फॉर प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है। तो इंसुलिन क्या है, प्रोटीन है, हम लोग पढ़े भी हैं, जिंक होता है इसमें, ठीक है। और ये कहाँ इंसुलिन देखिए, दलिया जो होता है ना उसके रूट्स में भी पाया जाता है इंसुलिन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ग्लैंड्स, हार्मोन और एंजाइम का पूरा चैप्टर ख़त्म होता है। और होप यू एंजॉय द वीडियो एंड थैंक यू। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।